जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक, वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ कौन कौन सी है। भाई किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को किस प्रकार आवेशित किया जाता है, और ऐसे बोल सकते हैं कि वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ कौन कौन सी, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता होगा ये क्लास 12th फिजिक्स का वैसे टॉपिक है, 11th में भी आपका आता है कि वस्तुओं को काफ़ी बार पूछा जाता है कि वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ आपकी कौन कौन सी है। तो आपके सामने आपको पता होगा मुख्यतः वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियाँ हैं। 3 विधियाँ कौन सी हैं? हम लोग किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को घर्षण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। दूसरी है हम लोग चालन के द्वारा उसको किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। और तीसरी आपकी विधि है प्रेरण विधि। 3 विधि हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं? आपकी 3 विधियां हैं। एक आपके होगी घर्षण द्वारा, दूसरी आपकी होगी चालन द्वारा और तीसरी आपकी होगी प्रेरण द्वारा। तो तीनों विधियों के ऊपर, तीनों विधियों की परिभाषा क्या है उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर्षण के द्वारा किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को किस प्रकार आवेशित किया जाता है। तो आपके सामने इसकी परिभाषा दे रखी है, वो भी एकदम सरल तरीके से इसकी क्या दे रखी है, परिभाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को किस प्रकार आपका आवेशित किया जाता है। परिभाषा एकदम सिंपल सी आपके सामने दे रखी है कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। घर्षण का मतलब होता है, आपको पता है कि जैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा उसमें। तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, वो आपका ऊष्मा में परिवर्तित होता है। जो हम लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ने का काम करते हैं और जिसमें हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका ऊष्मा में। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वस्तु से निकलते हैं। पर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो वस्तु आपकी हो जाएगी धन आवेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जब दो वस्तुओं को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वो कार्य आपका ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, और जिसके कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु आपकी हो जाती है धनावेशित, और जिस वस्तु में आपके इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं या इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो आपकी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है या आपकी ऋणावेशित हो जा सकती है, ऋणावेशित हो जाती है। कहने का मतलब ये हो गया आपका। आगे अब हम बात करते हैं कि जब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग उदाहरण देते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ने पर एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु आपकी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1 हो जाएगा और ये एग्जाम्पल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग चर्चा करते हैं कि जब कांच की छड़ को भाई किसी सूती कपड़े से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ होती है वो तो आपकी क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और जो आपका सूती कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है। जो आपकी वस्तुओं को आवेशित करने की जो 3 विधियां हैं, 3 विधि में सबसे पहले हम लोग घर्षण की विधि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। घर्षण में हमने आपको बता दिया कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आपका रगड़ा जाता है तो उसमें जो आपको द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो ऊष्मा में आपका परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक वस्तु आपकी धनावेशित हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वो आपकी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में कांच की छड़ और सूती कपड़े को आपस में रगड़ा जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो कांच की छड़ है वो तो आपकी हो जाती है धनावेशित, और जो आपका सूती कपड़ा है वो आपका क्या हो जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है। तो ये आपकी जो विधि है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ कर आवेश उत्पन्न करने की जो विधि है, ये घर्षण विधि आपकी। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका दे रखे हैं। हम बात करें प्लास्टिक की, ये एबोनाइट की छड़ की बात करें, उसको हम लोग कपड़े से रगड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक या जो एबोनाइट की छड़ होती है वो तो आपकी ऋणावेशित हो जाती है। और हम बात करें कपड़े को, ऊनी कपड़े की हम बात करें, जो ऊनी कपड़े से इसको प्लास्टिक को रगड़ा जाता है वो आपका क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जो ये विधि है, ये विधि है आपकी घर्षण विधि। उसके बाद में दूसरी विधि हम लोग विधि की बात करते हैं, चालन विधि की। चालन विधि में आपको क्या करना है, देखो आपको चित्र आपको खुद को दिखा दे रखा है। अब जैसे आपको ये एक वस्तु दे रखी है और जो नीचे वाले हैं वो आपका ए चालक स्टैंड है। जो नीचे वाली स्टैंड है इसमें मान लो कोई वस्तु है, उसमें आपका आवेश का मान आपका दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 2 कूलम आवेश का मान दे रखा है, और पास में जो आपकी वस्तु है वो आपकी वस्तु ए चालक बोल सकते हैं।
और आगे वाले जो आपकी स्टेप दिखाई दे रही है, अब दोनों में देखो, इसमें आपके 2 कूलम थे, ये आपके इसके अंदर आवेश का मान 0 था, लेकिन आगे जो सेकंड स्टेप है उसमें आप देखो, इसमें आपका आवेश का मान 1 कूलम हो जाता है, इसमें भी आपका आवेश का मान 1 कूलम हो जाता है। तो किस प्रकार चालन विधि द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो चालन द्वारा किस प्रकार एक वस्तु से दूसरी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। परिभाषा आपके सामने दे रखी है। परिभाषा क्या दे रखी है भाई, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण होता है, मतलब बराबर वितरण हो जाता है। और ये वितरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं में समान आवेश ना आ जाए। मैं नॉर्मली हम लोगों ने जो बात की थी, जो आपकी ये विधि आपके सामने यहाँ पर डायग्राम दे रखा है ना, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देख लो। पहले परिभाषा आप देख लो, जब किसी आवेशित वस्तु को, मान लो एक वस्तु आपकी आवेशित है, दूसरी वस्तु आपकी अनावेशित है, अब उस वस्तु को आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं। संपर्क में लाने पर क्या होता है, आवेशों का पुनः वितरण होता है, एक दूसरे में वितरण होता है। और वितरण ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों में आवेश का मान क्या हो जाता है, आपका समान नहीं हो जाए। जैसे आपको मैं चर्चा करके बताता हूँ, ये आपकी जो आवेशित वस्तु है और ये आपकी दूसरी अनावेशित वस्तु है। इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण होता है। पुनः वितरण होने पर क्या होगा कि इसमें आवेश का मान कितना है, 2 कूलम है। 2 कूलम है तो पुनः वितरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में आवेशों का मान समान नहीं हो जाए। तो अगली स्टेप है, इसमें आपके आवेशों का मान 1 कूलम और इसमें भी आपका कितना हो गया, 1 कूलम। अब इसमें आवेशों का मान क्या हो गया, आपका समान हो गया। तो ये आपकी दूसरी विधि होगी, कौन सी विधि, चालन विधि। घर्षण विधि, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। उदाहरण मैंने आपको बताया था। चालन विधि में क्या होता है, एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण होता है। और पुनः वितरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं में आवेशों का मान आपका क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। ये आपकी होगी दूसरी विधि। आपकी कौन सी होगी, ये आपकी चालन विधि हो गई। और अगली विधि हो जाएगी आपकी प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा किस प्रकार, ये देखो आपका डायग्राम आपके सामने दे रखे हैं, डायग्राम ध्यान से देख लेना। डायग्राम के अनुसार जैसे इसमें क्या दे रखे हैं आपका, ये एक आवेश और अनावेश से आपको पता चल जाएगा। आपके सामने स्टेप दिखाई दे रही है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई धनावेशित छड़ इसके पास में लेके आते हैं तो इसके जिस साइड में हम लोग धनावेशित लेके आते हैं उसके पास में जो वस्तु है उसके यहाँ पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसकी विपरीत दिशा में धनावेश हो जाता है। और यही यहाँ पर इसमें देख रहे हैं, ये आपकी आवेशित छड़ इसके पास में लाई जाती है तो ये इसके ऊपर क्या हो जाते हैं आपके, उसकी विपरीत धनावेश की छड़ लेके आएंगे तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाएंगे, ऋणावेश लेके आएंगे तो धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे। पहले इसकी हम लोग परिभाषा देख लें। परिभाषा, प्रेरण द्वारा किस प्रकार एक वस्तु से दूसरी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं। तो परिभाषा आपकी क्या दे रखी है कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु के निकट वाली सतह पर विपरीत आवेश और दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, आपकी परिभाषा क्या दे रखी है कि जब किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो जो उसकी पास वाली सतह है वहाँ पर तो विपरीत आवेशित आयन उत्पन्न हो जाते हैं और दूर वाली सतह पर समान आवेशित आयन आपके उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी परिघटना को आपका क्या कहते हैं, विधि को या प्रेरण, विद्युत प्रेरण कहते हैं। आपका परिभाषा आपके सामने दे रखी है, दोबारा देखना चाहो ध्यान से देख लो कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु के निकट वाली सतह पर तो विपरीत आवेश, जैसे धनावेश लेके आएगा तो ऋणावेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश लेके आएंगे तो धनावेश उत्पन्न होगा। कहने का मतलब ये हो गया। और दूर वाली सतह के ऊपर समान आवेश आपके उत्पन्न हो जाते हैं और इसी घटना को आपका क्या कहते हैं, विद्युत आपका प्रेरण कहते हैं। तो ये आपकी किसी वस्तु को, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करने की आपकी 3 विधियां हैं। पहली विधि आपकी घर्षण विधि है, दूसरी आपकी चालन विधि है और तीसरी आपकी ये विद्युत प्रेरण विधि है। एग्जाम में कभी भी ऐसे पूछा जाए कि वस्तुओं को आवेशित करने वाली विधियों के नाम लिखो तो हम लोग सीधा नाम लिख सकते हैं, घर्षण के द्वारा, चालन द्वारा और तीसरा विद्युत प्रेरण द्वारा। या आपको एग्जाम्पल में अलग अलग विधि के बारे में पूछे या तीनों विधियों के बारे में पूछे तो तीनों के बारे में लिख सकते हैं। एक के बारे में पूछे भाई विद्युत प्रेरण क्या है या विद्युत प्रेरण किसी वस्तु को आवेशित करने वाली विद्युत प्रेरण विधि को समझाइए, तो ये परिभाषा होगी। ऊपर वाला नॉर्मली छोटा सा डायग्राम आप बना के समझा सकते हो। और उसके बारे में आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपकी यहाँ पर एक थोड़ा सा एक दे रखे हैं कि किसी वस्तु में कौन सा आवेश है, उस आवेश को भाई किस यंत्र के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें आपका दे रखे हैं कि यहाँ पर आपका निरावेशित है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऋणावेश है
और ऋणावेश से ये विद्युत प्रेरण वाली विधि ऋणावेश है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, और इसकी विपरीत सतह पर समान आवेश हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो ऋणावेश लेके आएंगे तो यहाँ पर धनावेश होंगे और विपरीत वाली सतह पर आपका क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा है, उसके ऊपर हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा आपकी क्या है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब आपको पता होना चाहिए भाई स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता क्या है या इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा पता लगा किस चीज़ का पता लगाया जाता है कि वस्तु आवेशित है या आपकी निरावेशित है। यदि आवेशित है तो उसके ऊपर आपका कौन सा आवेश है। अब यदि आपको पूछे ना कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होती है, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग पूछे कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि एक ऐसा यंत्र है कि जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन सी वस्तु आवेशित है या निरावेशित है, या उसके ऊपर आवेश है या अनावेशित है। यदि आवेश है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में आपका पता लगाया जाता है। तो आज का वीडियो था, उसका अपना मुख्य उद्देश्य था कि वस्तुओं को, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं। तो आपकी 3 विधियां हैं। तीनों विधियों के ऊपर मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर भी बता देता हूं। देखो, आपकी एक वस्तु से भाई वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। घर्षण विधि होगी, चालन विधि होगी, और उसके बाद में कौन सी विधि होगी, आपकी प्रेरण होगी। घर्षण के बारे में मैंने बता दी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है और जो आपके द्वारा किया गया कार्य होता है वो उष्मा में आपका क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आपका कहने का मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो आपकी धनावेशित हो जाती है, और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो आपकी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। उदाहरण के रूप में कांच की छड़ को हम लोग सूती कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और सूती कपड़ा आपका क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाए। उसी प्रकार प्लास्टिक की या एबोनाइट की छड़ को हम लोग ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और ऊनी कपड़ा आपका क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। दूसरी आपकी चालन विधि है। चालन विधि की परिभाषा आप, ये डायग्राम आपके सामने दे रखे हैं, परिभाषा आपके सामने दी हुई है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण होता है, और तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुएं आपकी समान आवेश पर ना आ जाए। और तीसरी मैंने आपको बता दिया प्रेरण द्वारा, कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक आवेशित वस्तु को किसी एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। संपर्क में लाने पर क्या होता है भाई, आवेश वाली जैसे पॉजिटिव चार्ज वाली किसी वस्तु को लेके आते हैं तो उस वस्तु के जो पास वाली सतह है उसके ऊपर तो विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और दूर वाली सतह ऊपर समान जो चार्ज उस वस्तु का है उसके वस्तु वाला सेम चार्ज उसकी विपरीत सतह के ऊपर उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो ये था आज की क्लास अपनी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करने की विधियों के ऊपर आपका वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आपकी घर्षण विधि, उसके बाद में चालन विधि और प्रेरण विधि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।